हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आपका एलिवेट कोचिंग में स्वागत है। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वोकैब का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। आई होप और मैं ऐसी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपने 2 पार्ट अच्छे से कवर कर लिया होगा। देखिए, अगर आप स्कूल वाले बच्चे हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वोकैबुलरी आपके लिए एकदम बहुत ज़्यादा टीडियस जॉब है, बिल्कुल समझ नहीं आता है। इवन अगर मैं एक स्कूल के बच्चे की बात करूं तो अगर उसकी टेक्स्ट बुक्स हैं वो अगर उसको समझनी है इंग्लिश की, तो उसको वोकैब के अगर मतलब मीनिंग्स पता हैं तो उसके लिए वो चैप्टर आसान रहेगा। अगर मैं कंपटीशन लेवल की बात करूं एसएससी के लिए, तो भाई वोकैबुलरी एकमात्र सहारा है उसको पेपर क्लियर करने के लिए। सिर्फ ग्रामर करके आप अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ग्रामर करके नहीं कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए वोकैब मस्ट है, ठीक है। वोकैब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ गया है, आपको मतलब पूरा एसएससी का कैलेंडर ही आ गया है। आई एम श्योर कि आपने देख लिया होगा और पूरी मेहनत के साथ आप जुट गए होंगे। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, लगे रहिए। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग। उससे पहले मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, ये जो वर्ड पावर मेड इजी के हम सेशन 1 शुरू किए हैं, सेशन 1 का पेज नंबर आपका 32 है। आप जो लोग इस बुक को फॉलो कर रहे हैं वो 32 पेज नंबर पे जाएं। वहां पर हमने ये मी फर्स्ट, जो आइडिया हमारा मी फर्स्ट है, ये हम कवर कर चुके हैं। एंड द हाइट ऑफ कंसीट वाला ये हम कवर कर चुके हैं। आज हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं। आज हम लोग इसका हम ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला अल्ट्रुइस्ट, हम ये करना है। क्योंकि ये छोटा ही है इसीलिए मैंने आज फोर्थ वाले को भी इसी में इंक्लूड किया है। जो फोर्थ वाला है इंट्रोवर्ट, ये भी हम करेंगे। दैट मीन्स आपको पेज नंबर 33 आज हम लोग करने वाले हैं। अब एक चीज़, कुछ बच्चों की आदत होती है कि जब उनको सुन रहे होते हैं वीडियो तभी वो लोग नोट्स बनाने लग जाते हैं। ये सबसे गलत हैबिट होती है। अगर आपको नोट्स ही चाहिए तो हर जगह अवेलेबल है। नोट्स नहीं सिर्फ चाहिए, हमें यहाँ पे अपनी चीज़ों को रिटेन करके रखना है। उसके लिए आपको पहले ध्यान से वीडियो को सुनिए, समझिए। उसके बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगी पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ से अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अगर कोई शब्द में डाउट आया वहाँ वीडियो पे जाइए, उस पॉइंट पे जाइए, दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। आइए अब हम शुरू करते हैं। शुरू करने का जो हमारा एक वे है, आई एम श्योर आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि अगर ये थर्ड लेसन है तो आपको पता है कि पहले हम कैसे पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हमारा ये थर्ड वाला आइडिया है, लेट मी हेल्प यू, ये एक छोटा सा ही है, ठीक है। तो ये वाला पढ़ने से पहले हम इसके मीनिंग्स को समझेंगे। अगर हमें किसी चीज़ की मीनिंग्स पता है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, शब्दों का अगर आपको अर्थ पता है तो वो कॉम्प्रिहेंशन, आपको कॉम्प्रिहेंड करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप स्कूल में टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, आपको मीनिंग्स पता है तो दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत वहाँ आती है जहाँ उसका अर्थ हम समझ नहीं पाते हैं। तो इसको समझने से पहले, भले ही 3-4 लाइन ही है, 3 ही लाइन है, तो बट उसके जितने भी शब्द मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, ठीक है। जैसे आपका एक वर्ड होता है, अगर मैं आपसे बोलूँ कंसर्निंग, कंसर्न का जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब होता है, हिंदी में पहले बता देती हूँ, किसी विषय के बारे में, ठीक है, किसी विषय में या किसी विषय पर, यानी अबाउट, यानी ऑन द सब्जेक्ट। अब जैसे मैं यहां से एक बार आपको समझाने की कोशिश करती हूं। यू हैव डिस्कवर्ड द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर्स। अब इसको मैं अगर हिंदी में समझाऊं, यू हैव डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड करना मतलब खोजना। आपने क्या चीज को खोज लिया है, ये रहस्य आपने खोज लिया है। किस चीज का रहस्य है? आपकी ट्रू हैप्पीनेस का रहस्य है। हैप्पीनेस क्या होती है? हमारी खुशी। तो आपने खुश रहने का जो रहस्य है वो ये सोचा है। कंसर्निंग मैंने बोला अबाउट, बारे में, कंसर्निंग मैंने बोला अबाउट, बारे में। तो कंसर्निंग योर सेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर, यानी आपने अपनी खुशी का रहस्य अपने बारे में ये आपका है कि अगर हम दूसरों का वेलफेयर कर रहे हैं, यानी कि देखो वेलफेयर का मीनिंग क्या होता है? वेलफेयर का मीनिंग होता है हित, हिंदी में इसको बोलते हैं हित या भलाई, यानी कि द जनरल हेल्थ या हैप्पीनेस ऑफ अ पर्सन। आपने क्या देखा है कि जो दूसरे लोगों के हित में, दूसरे लोगों की भलाई में ही आपकी ट्रू हैप्पीनेस है।
आप कभी भी नेवर माइंड, आप कभी भी नेवर माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि और ओन इंटरेस्ट। देखो, नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, आपके फायदे के लिए जो चीजें हैं आप उनके बारे में सिर्फ कभी भी नहीं सोचते हैं। आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि ये मेरा फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। आप क्या है, यू नेवर माइंड योर ओन इंटरेस्ट, आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचते हैं। अब जो ये नेक्स्ट पर्सन है वो कैसा है, जो नेक्स्ट पर्सन है वो हमारा अल्ट्रुइस्ट है। अल्ट्रुइस्ट जो है वो नाउन है। देखो, अल्ट्रुइस्ट कौन है, नाउन है। नाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, हिंदी में बोलते हैं इसको परोपकारी। अगर आपको परोपकारी ही समझ में आ गया तो आपको समझ में आ गया ऐसा इंसान जो दूसरों के ऊपर क्या करता है, परोपकार करता है, उनकी मदद करता है, उनके लिए जितनी संभव है उसके अंदर क्षमता है वो पूरी मदद करता है उनकी। यानी कि वो इंसान कैसा है, सेल्फिश नहीं है। क्या नहीं है, सेल्फिश नहीं है। एक मैं आपको यहाँ पे बात करूं, अन प्लस सेल्फिश। अगर सेल्फिश होता तो वो मतलबी होता, उसके आगे अन जुड़ गया तो यानी कि वो मतलबी नहीं है। और जनरली जो हमारा ये अन है ये हमारा विदाउट का काम करता है। पर्सन हुज एक्शंस शो कंसर्न, कंसर्न आर आएगा यहाँ पे, यू नहीं आएगा। कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, वेलफेयर का मतलब हित, यानी कि अल्ट्रुइस्ट एक ऐसा इंसान होता है, एक ऐसा अपने लिए कभी भी नहीं सोचता है, जिसके सारे के सारे एक्शंस जो होते हैं वो दूसरों की भलाई के लिए ही होते हैं। अब एक बार दोबारा से मैं इस पैसेज को जाती हूँ और दोबारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो ये वाला इंसान है वो कैसा है, आप इसके टाइटल में देख रहे हैं, लेट मी हेल्प यू। इसकी जो अंदर से जो होता है वो हमेशा किसी को परेशानी में नहीं देख सकता है, दूसरों की उनको किसी भी तरीके से उनका काम बन जाए, उनकी हेल्प हो जाए, वही उसका मेन लाइफ का पर्पस होता है। यानी कि इस इंसान ने डिस्कवर कर लिया है क्या, ट्रू हैप्पीनेस का राज अपनी अबाउट, यानी किस विषय में, अपने विषय में, कि अगर वो दूसरों को खुश रखेगा तो ही उसका अपना खुशी है, दूसरों की भलाई में ही उसकी अपनी खुशी है। और नेवर माइंड कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। किन चीज़ों के बारे में, अपने खुद के इंटरेस्ट के बारे में, यानी अपने प्रॉफिट के बारे में। तो ये जो हमारा पर्सन हुआ, ये कैसा पर्सन हुआ, ये जो पर्सन हुआ ये अल्ट्रुइस्ट हुआ। ये पर्सनैलिटी है, किसी इंसान का कैरेक्टर होता है। अभी हमने 3 पर्सनैलिटी पढ़ ली। पहला पढ़ा था हमने ईगोइस्ट, हमने क्या पढ़ा था, ईगोइस्ट। इस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी होती है, ये इंसान ना सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करेगा, सेल्फिश सेल्फिश सेल्फिश। दुनिया का कोई भी काम करने से पहले अपने भलाई सोचेगा, अपने हित के बारे में सोचेगा। फिर हमने पढ़ा था ईगोटिस्ट। ये इंसान कैसा होता है, इस इंसान का टिस्ट, देखो यहाँ पे जो टी आ रहा है इसका मतलब एक्स्ट्रा टॉक के बारे में हो रहा है। ये इंसान आपसे बात करेगा अपने बारे में ही, अब इसने क्या अचीव किया, मतलब इसका जो हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ा था इसके लिए, बोस्टफुल। अब हमने थर्ड पर्सनैलिटी पढ़ी है एल्ट्रुइस्ट। ये इंसान कैसा होता है, परोपकारी होता है। आई एम श्योर एंड आई होप आप लोग भी उस कैटेगरी में आए। अगर कंप्लीट परोपकारी नहीं है तो थोड़ी बहुत क्वालिटीज उसके जैसी होनी चाहिए हर एक इंसान के अंदर। कंप्लीट सेल्फिश होके तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। अब हम लोग इसी का 4th वाला कर रहे हैं। 4th वाला क्या है, लेट मी, लीव मी अलोन। 4th वाला क्या है, लीव मी अलोन। 4th वाला क्या है आपका, फोर्थ वाला है हमारा लीव मी अलोन। पेज नंबर 33 पे है हमारा लीव मी अलोन। अब अगर आप अलोन का मतलब मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है अकेला। अलोन का मतलब होता है अकेला, और ये कह रहा है कि लीव मी अलोन, यानी कि मुझे अकेले छोड़ दीजिए। अब पहले ये थोड़ा बड़ा वाला पैसेज है, तो पैसेज पढ़ने से पहले थोड़े इसके मीनिंग्स को समझ लिया जाए। चलिए तो अब मीनिंग्स की तरफ चलते हैं।
अब जैसे पहला ही वर्ड आया अलोन, अलोन, अलोन का मतलब क्या हुआ, अकेला, यानी कि वो हमें अकेले रहना चाहता है, ओनली अकेला रहना चाहता है, बिना किसी इंसान के डिस्टरबेंस के रहना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटाइल, फ्यूटाइल जो है ये एडजेक्टिव है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका मतलब होता है, देखो फ्यूटाइल, कभी कभी ना जो मेरे को कंफ्यूजन होती थी, मेरे को ये फ्यूटाइल शब्द ऐसे लगता था ये फ्रूटफुल से बात कर रहा है, फ्यूटाइल का मतलब फ्रूटफुल, जबकि ये बिल्कुल ऑपोजिट है। फ्रूटफुल मतलब जिसका आपको क्या हुआ, आपको फल मिला, फ्रूटफुल मतलब जिसका आपको फल मिला। अब फल कैसे मिला, आपने जॉब की प्रिपरेशन कर रहे थे, आपको जॉब मिल गई, वो फ्रूटफुल हुआ। आप कोई काम कर रहे थे, एवरीडे लाइफ की बात बोलूं, आप कोई काम कर रहे थे, वो काम आपका फाइनली एट द एंड ऑफ द डे वो सक्सेस हो गया, वो फ्रूटफुल हुआ। लेकिन ये उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, इसका मतलब क्या होता है, असफल, यानी कि यूजलेस, यानी कि कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाना। इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है, व्यर्थ, व्यर्थ, यूजलेस, या कोई भी सक्सेस नहीं मिल पाई है। फिर आपका नेक्स्ट वर्ड है नेगिंग, नेगिंग, नेगिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी को लगातार चिंता में डालना या उसको गुस्सा दिलाना। अब पहले एक बार इसको पढ़ते हैं, टू कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन टू समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर। अब देखो पहले यहां तक का समझ रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार, लगातार आप क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, यानी कि शिकायत कर रहे हैं, टू समबडी किसी इंसान से, उसके अबाउट मतलब उसके बारे में, अबाउट हिज बिहेवियर, बिहेवियर मीन्स उसका रवैया, टू कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन टू समबडी अबाउट हिज और हर बिहेवियर, यानी आप लगातार, आप ऐसे अज्यूम करो आपके पेरेंट्स आपको लगातार आपके एक ही बात के लिए बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। एक बात शुरू हुई थी, 2 मिनट तक उन्होंने आपके एक हैबिट के बारे में बोला, मान लो आपकी कोई गलत हैबिट है जो ठीक है नहीं होना चाहिए वैसा काम, अब पेरेंट्स ने मान लो बोल दिया, एक बार बोल दिया, आप समझ गए, कोशिश करेंगे, आपने बोला कि ठीक है मैं नेक्स्ट टाइम से ट्राई करूंगा कि मैं ऐसा ना करूं, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहे हैं, 5 बार बोल दिया, 6 बार बोल दिया, 10 बार बोल दिया, अब आप क्या हो चुके हैं, अब आप इरिटेट हो चुके हैं, यानी कि वो आपको बार बार नैग कर रहे हैं ना, आपको बार बार क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली कंप्लेन कर रहे हैं आपके बिहेवियर के बारे में। और दूसरा क्या हो जाएगा, टू वरी और इरिटेट, क्या कर रहे हैं, इरिटेट समबडी कॉन्टिन्यूसली। अब अगर एक ही बात को बार 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 बोला जाएगा तो वो बात आपको क्या करने लगेगी, इरिटेट करने लगेगी। यानी देखो कंप्लेनिंग, कंप्लेन करना, शिकायत करना, और फॉल्ट फाइंडिंग, फॉल्ट क्या होते हैं, खराब, फाइंडिंग उनको ढूंढना। तो अगर मैंने वही बोला आपकी कोई हैबिट है जो खराब है और वो उसी पे बार 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 पिंच किए जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आपको नैग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हुआ हमारा सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब अकेलापन, ये नाउन होता है, इसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, आप अकेले हैं, स्पेशली व्हेन यू फाइंड दिस प्लेजेंट, प्लेजेंट का मतलब हुआ अच्छा, जब आप इस चीज को क्या महसूस करते हैं कि अकेला रहना ही सबसे सुखी जीवन है, अकेले रहो, शांत रहो, सुखी रहो, क्योंकि ना किसी के साथ रहेंगे तो ना कुछ एक्स्ट्रा बोलेंगे, और बोलेंगे नहीं तो झगड़ा भी नहीं होगा, यही आपकी जिंदगी की फिलॉसफी है। अभी कोरोना के पीरियड में ये वर्ड बड़ा कॉमन हो गया था, आइसोलेशन मीन्स अकेलापन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी नेक्स्ट वर्ड इधर है हमारा एप्टीट्यूड। अच्छा ये आपके लिए थोड़ा वैसे तो नहीं हो गया बहुत सारा, चलो इसे एक बार क्लीन कर देते हैं। एप्टीट्यूड, ये हमारा कौन सा है, ये 4th नंबर का था, और ये 1st नंबर का है, ये सेकंड नंबर का था, और ये 3rd नंबर का, ये 4th और ये 5th। एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, रुझान, यानी कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी और आपके स्किल, उसको हम क्या कहते हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड मतलब रुझान, आपका रुझान, आपके स्किल्स, आपकी क्षमताएं, आपका नेचुरल एबिलिटी। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड हुआ, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि और अच्छे से हाईलाइट हो जाए। हमारा नेक्स्ट वर्ड हुआ हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब इसका देखो एन इंट्रोवर्ट लिखा हुआ है, आर्टिकल के बाद में आ रहा है, यानी कि ये हमारा नाउन ही होगा। इंट्रोवर्ट क्या हुआ, इंट्रोवर्ट
अगर मैं इसके रूट वर्ड पे थोड़ी सी बात करूं तो इसमें आ रहा है एक इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है इनसाइड, और वर्ड का मतलब होता है टू टर्न। आप बार बार आपके जो थॉट्स हैं वो अंदर, मतलब आप अपने अंदर ही वो चीजें पूछते रहते हैं। आप अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा जो इंसान होता है ना, जो थोड़े शर्मीले किस्म के होते हैं, जिनको ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं होता है, ज़्यादा किसी से बातचीत करना पसंद नहीं होता है, वो लोग समझ नहीं पाते कभी कभार कि अच्छा, जैसे मान लो किसी ने जोक क्रैक किया और वो समझ नहीं पाए कि उसके रिपीट में उनको फिर क्या बोलना है। अब जैसे कि मतलब वो इंसान थोड़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, वो इंट्रोवर्ट है, यानी कि क्वाइट है, यानी कि शांत रहता है, शाय पर्सन है। शाय मतलब क्या हुआ, शर्मीला, शर्मीला है, और जो क्या प्रीफर करता है, अकेले रहना प्रीफर करता है। अच्छा, अगर आपके अंदर भी वही वाली है तो आप कैसे कैटेगरी में आते हैं, आप इंट्रोवर्ट। देखो ये रूट वर्ड से बना हुआ है, इंट्रो प्लस वर्ड, इंट्रोवर्ट। यानी देखो इंट्रो मतलब अंदर और वर्ट मतलब टू टर्न, आपके जो थॉट्स हैं वो आपके अंदर ही चलते रहते हैं। समझ में आ रहा है? वो इंसान कैसा है, शांत रहता है, शाय है, शाय मतलब शर्मीला है, दूसरों से बोलने से पहले 50 बार सोचता है, अरे उसको प्रॉब्लम ना हो जाए, ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मैंने क्यों बोला, ऐसा बोल दिया तो वो गुस्सा तो नहीं हो गया। तो जिसके अंदर ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं वो इंसान हमारा इंट्रोवर्ट होता है। पर्सनैलिटी पढ़ रहे हैं तो ऐसा भी कोई होते हैं, हमारे घर परिवार में भी होते हैं, हम भी होते हैं, मैं बिल्कुल इंट्रोवर्ट नहीं हूँ। यहाँ पे इसमें क्या लिखा था, लीव मी अलोन, अलोन मतलब अकेला, तो मुझे कैसा छोड़ दो, मुझे अकेले छोड़ दो। चलो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये हमारा चौथा 4th नंबर की पर्सनालिटी है। अच्छा, तो अगर आपने शब्दों को ठीक से समझ लिया है तो आई एम श्योर ये पैरा आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा। अब देखो, लाइक अ बायोकेमिस्ट स्टडिंग अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप, अब पहले ये वाला समझते हैं। जैसे एक बायोकेमिस्ट है, एक जो, अगर आप कभी भी आप बायोलॉजी पढ़े हैं और आप कभी भी बायो लैब गए हैं और माइक्रोस्कोप में आपने झांक के देखा है तो वहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ होती है वो भी हमें पूरा डिटेल में दिखाई देती है। कह रहा है जैसे एक बायोकेमिस्ट स्टडी करता है बैक्टीरिया को अंडर अ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, यानी कि आप उसको डिटेल में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में आप बारीक बारीक चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं जो हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते हैं, जो नेक्ड आई से हमको नहीं दिख रहा है वो चीज़ आप देख रहे हैं, यानी बारीक बारीक चीज़ों को आप देख रहे हैं। वैसे ही कह रहा है, लाइक अ बायोकेमिस्ट स्टडिंग अ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया अंडर द माइक्रोस्कोप एंड यू माइन्यूटली, माइन्यूटली का मतलब क्या होता है, छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में जान रहे हैं, ठीक है। यू माइन्यूटली एग्जामाइन योर एवरी थॉट, फीलिंग एंड एक्शन, आप ध्यान से अपनी हर एक फीलिंग, अपने थॉट और अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शन को आप क्या करते हैं, बहुत ध्यान से क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। यानी आप पूरी एग्जाम, एक वर्ड होता है ना एग्जाम्स, एग्जाम में क्या होता है, हर चीज़ को चेक किया जाता है कि अच्छा आपको ये आता है नहीं आता है। एग्जामाइन करना मतलब आपको पता करना ना, एकदम अच्छे से बारीकी से डिटेल में जांच पड़ताल करना। आप अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को और एक्शंस को बहुत छोटे से छोटी चीज़ों के बारे में भी आप बहुत डिटेल में सोचते हैं। प्रोविंग, प्रोब करना मतलब पूछना, प्रोब करना मतलब टू आस्क, हाँ पूछना। आप प्रोविंग फ्यूटाइल क्वेश्चंस, फ्यूटाइल कैसे क्वेश्चंस हुए, फ्यूटाइल का मतलब क्या हुआ, यूजलेस, फ्यूटाइल का मतलब क्या हुआ, यूजलेस। आप यूजलेस क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, जैसे कि व्हाट डू अदर पीपल थिंक ऑफ मी, कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। हाउ डू आई लुक, मान लो आप आज पार्टी में जाना है तो 50 दिन पहले प्रिपरेशन शुरू कर दी, फिर ड्रेस जब पहनी तब भी सोच रहे हैं सही लग रहा हूँ ना, ये वाला पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। फिर एंड मे बी आई शुडंट हैव सेड दैट, फिर आप कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मान लो आप बातचीत हो रही थी, आपने कुछ कह दिया, फिर आप सोच रहे हैं यार मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।
Are your constant nagging companion for you are unable to realize that other people do not spend as much time and energy analyzing you as you think? अब ये पूरा एक ही लाइन है इसलिए मैंने एक साथ में रीड कर दिया है, इसको मैं समझाती हूँ। नैगिंग मतलब बार 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 एक ही बात को कर रहे हो ना, अब तो वो रिपीट कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। अब कह रहे हैं कि आप लगातार, कांस्टेंट मतलब लगातार, कांस्टेंट मतलब लगातार, लगातार आप एक ही बात को क्या कर रहे हो, पूछे जा रहे हो, और आप ये चीज को समझने में आप अनेबल हो। एबल होना मतलब लायक होना, अनेबल होना मतलब उस चीज के लायक नहीं होना। आप अनेबल हो ये चीज को रियलाइज करने में, यानी कि अंडरस्टैंड करने में कि दूसरे लोग, यानी कि दैट अदर पीपल, दूसरे लोग उतना टाइम नहीं स्पेंड करते जितना आप, डू नॉट स्पेंड एज मच टाइम एंड एनर्जी, मतलब उतना टाइम और एनर्जी स्पेंड नहीं करते एनालाइजिंग यू सॉरी एनालाइजिंग यू। एनालाइज करना मतलब आपने ऐसा बोला, अच्छा उसका लड़का ऐसे बोल रहा था, उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वो गलत बोल रहा था। इतना किसी के पास समय नहीं होता, बात गई और वो भी भूल गए। हाँ, नहीं बैठ के आपके बारे में बात कर रहे हैं वो लोग। देखो, नॉट स्पेंड एज मच टाइम एंड एनर्जी एनालाइजिंग यू एज मच यू थिंक। जितना आप सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में इतना सोच रहे होंगे, उतना कोई भी नहीं सोच रहा होता है, उतना अपना टाइम और एनर्जी कोई भी नहीं लगा रहा। ये समझ में आया? आप कैसे प्रतीत हो सकते हैं? यू सीम, सीम का मतलब प्रतीत होना, अपीयर होना। आप कैसे प्रतीत हो सकते हैं अनसोशल? देखो, सोशल होना यानी कि सामाजिक होना। आप सामाजिक नहीं है। अगर आप किसी से बातचीत ही नहीं करेंगे, किसी के आने जाने में ही आपका व्यवहार नहीं है, किससे आपका जब जाते हैं तो अकेले अकेले रहते हैं, तो आप कैसे ही हैं? आप सामाजिक कैसे हो सकते हैं? लेकिन फिर भी येट योर ग्रेटेस्ट डिजायर, डिजायर मीन्स आपकी इच्छा, आपकी फिर भी एक सबसे ज्यादा बड़ी इच्छा यही है, इज टू बी लाइक्ड एंड एक्सेप्टेड, यानी कि आपको लोग पसंद करें और आपको लोग एक्सेप्ट भी करें। आप कैसे हो सकते हैं? आप शाय हो सकते हैं, क्वाइट हो सकते हैं। एंड यू आर ऑफन मूडी। ऑफन का मतलब क्या होता है? ऑफन का मतलब क्या होता है? ऑफन का मतलब होता है, ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, इसको ऑफन पढ़ेंगे। और इसका मतलब होता है आमतौर पर। इसका मतलब क्या होता है? आमतौर पर, यानी कि बार बार, आमतौर पर, बार बार, अक्सर, ऐसे होता है। अब देखो ये क्या कह रहा है कि अब हम देख समझते हैं। एंड यू आर ऑफन, ऑफन मूडी, ऑफन मतलब जनरली, लगा, बार बार, आमतौर पर आप मूडी हो जाते हैं, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं। और जो लोग बहुत सोचते हैं वो हर चीज़ को जितना होता नहीं है वो भी उसका मतलब निकाल लेंगे ना, तो आपको दिमाग खराब होना तो फिर आपके लिए आम बात हो गई है। अब ज़्यादा सोचोगे तो फिर दुखी भी रहोगे। और आप क्या प्रीफर करते हो, आप क्या पसंद करते हो, आप क्या चूज करते हो, आपकी चॉइस क्या होगी, आप क्या पसंद करोगे? सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब क्या था? सॉलिट्यूड का मतलब क्या था? अकेलापन। सॉलिट्यूड का मतलब क्या था? अकेलापन। और एट मोस्ट द कंपनी ऑफ वन पर्सन टू अ क्राउड। क्राउड का मतलब भीड़, तो भीड़ भाड़ में भी आप या तो अकेलापन प्रीफर करोगे या एट मोस्ट, एट मोस्ट मतलब ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई चीज़ पसंद करोगे तो पूरी की पूरी भीड़ में से सिर्फ एक इंसान ही सिर्फ आपसे बात करे, वही आपके साथ रहे। कंपनी मतलब आपका साथ दे, सिर्फ एक इंसान, मतलब पूरी भीड़, या तो आप अकेले रहेंगे या उस भीड़ में से भी सिर्फ एक ही इंसान आपके पास आए, ज़्यादा लोगों से आपको मतलब नहीं है। यू हैव एन एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? नेचुरल एबिलिटी। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? हमारे स्किल। यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क। आपकी जो नेचुरल एबिलिटी है, आपके जो स्किल्स हैं वो क्रिएटिव वर्क में है। बट यू आर अनकंफर्टेबल। कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल, आप फिर से देख रहे हैं कंफर्टेबल के आगे अन जुड़ा हुआ है, मतलब चेंज हो गया है, या बोलूँ मैं उसका एंटोनिम बन गया है। कंफर्टेबल को अगर मैं बात करूं तो कोई चीज़ कंफर्टेबल है यानी कि वो आरामदायक है।
हम ड्रेस खरीदते हैं और फिर बोलते हैं कि या दिस इज़ वेरी मच कंफर्टेबल, दैट मीन्स कि यू आर सेइंग कि ये जो कपड़ा पहना है इसको मेरे को पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, मूवमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने बोला नो यार दिस थिंग इज़ नॉट दैट मच कंफर्टेबल, यानी कि दैट थिंग इज़ नॉट कंफर्टेबल फॉर मी, आरामदायक नहीं है मेरे लिए, यानी कि वो मेरे लिए क्या है, अनकंफर्टेबल है, मेरे सुविधाजनक नहीं है, मेरे लिए वो काम, मेरा पर्पस पूरा नहीं हो पा रहा है। इवन अगर मैं ये ब्लेजर मैंने पहना हुआ है बट अगर मान लो कि मुझे दिक्कत आए, मेरी लेंथ से ये छोटा हो, साइज इसका छोटा हो, ज़्यादा ही बड़ा हो, तो अनकंफर्टेबल हो गया। कंफर्टेबल मीन्स जो हमारी सुविधाजनक हो और अनकंफर्टेबल मीन्स जो हमारी सुविधाजनक ना हो, यानी असुविधा हमारे लिए हो रही है। और आपको किस चीज़ में असुविधा होती है? यू हैव एन एप्टीट्यूड फॉर क्रिएटिव वर्क, मतलब आपके अंदर रुझान है क्रिएटिव वर्क को लेके, लेकिन आप अनकंफर्टेबल हैं उन एक्टिविटीज़ में जहाँ पर आपको कॉपरेशन चाहिए, यानी आपको साथ चाहिए अदर लोगों का। एक काम करना है जहाँ पर आप अकेले नहीं कर सकते, मान लो कोई काम करना है वहाँ पे आपको 4-5 लोगों की ज़रूरत है, तो ऐसे काम को करने में आप क्या हैं, अनकंफर्टेबल हैं। यू मे इवन बी जीनियस, आप जीनियस हो सकते हैं और इवेंचुअली आप जीनियस में टर्न भी हो सकते हैं। इवेंचुअली मतलब लास्टली, रिजल्टली, फाइनली आप एक जीनियस हो सकते हैं या आप एक जीनियस में टर्न हो सकते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? आपकी पर्सनैलिटी है इंट्रोवर्ट। कैसी पर्सनैलिटी है? इंट्रोवर्ट। अगर मैंने इतना सारा आपको समझाया और आपको ये समझ में आया तो वाकई में अब आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंट्रोवर्ट पर्सन देखो कैसा हुआ, जैसे एक बायोकेमिस्ट एक छोटी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर पढ़ रहा है, यानी कि डिटेल में सब कुछ पढ़ रहा है, वैसे ही आप अपने हर एक माइन्यूटली, मतलब एक छोटे से छोटे अपने थॉट को, फीलिंग को और एक्शन को आप एग्जामाइन करते हो, यानी कि चेक करते हो। आप अपने आप से फालतू के सवाल पूछते रहते हो, फ्यूटाइल सवाल, प्रोब मतलब पूछना, आप फालतू के सवाल पूछते रहते हो कि बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे ये वाले शब्द नहीं कहने चाहिए थे। आप ये चीज़ को समझने में अनेबल हो कि अदर पीपल उतना टाइम और एनर्जी नहीं स्पेंड करते जितना कि आप सोचते हैं। आप कैसे हो सकते हैं? अनसोशल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी ग्रेटेस्ट फीलिंग यही है, आपकी इच्छा यही है कि लोग आपको पसंद करें और एक्सेप्ट करें। आप शाय हो सकते हैं और क्वाइट शांत रहने वाले हैं, लेकिन आप जनरली मूडी होते हैं और दुखी रहते हैं। आप अगर किसी पार्टी में गए हैं तो आप प्रीफर करेंगे अकेला रहना या ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ इतनी बड़ी भीड़ में कोई एक ही लोग हो जो आपकी कंपनी दे आपको। यू हैव एन एप्टीट्यूड, आपको क्रिएटिव काम के लिए रुझान है, इच्छा है, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आपको वहाँ आती है जहाँ पर हमें क्या हो, जहाँ पर हमें अदर लोगों की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे आपको अदर लोगों के कॉपरेशन की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। आप एक जीनियस और इवेंचुअली आप एक जीनियस बन सकते हैं। आप कैसे पर्सनालिटी के इंसान हैं? आप एक इंट्रोवर्ट हैं। आपको मैंने एक बार फिर से रिपीट करके ये सारा का सारा समझा दिया। आज हमने 4 पर्सनैलिटीज़ को कवर कर लिया है। अब आपको डेली रेगुलर बेसिस पे वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको लगेगा कि मैम क्या इतना पढ़ने से मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मैं कहूँगी नहीं, लेकिन यहाँ से आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो रहा है। शब्द देखो, एक शब्द के बारे में नहीं, बहुत सारे शब्दों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है। एक शब्द के बारे में नहीं, बहुत सारे शब्दों के बारे में जानकारी मिल रही है। दूसरी क्या बात हो रही है? आप रीडिंग कर रहे हैं, यानी कि साथ के साथ आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, यानी आप उसे कॉम्प्रिहेंड कर रहे हैं। आपकी जो समझने की क्षमता है वो भी बढ़ रही है। इसीलिए ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। आपको ये काम डेली करना होगा, कॉन्टिन्यूसली करना होगा। 6-7 महीने लगातार अगर आप अपने इंग्लिश के ऊपर काम करते रहेंगे,
आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो देखिए नए शब्द हमेशा जुड़ते रहते हैं, तो पढ़ाई तो कंटिन्यू रखनी पड़ती है। ठीक है, टिल देन अच्छे से पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और